हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस वक्त आसिफी शहर मोरक्को में मौजूद हूँ। एक ऐसा वजीफ़ा आपको दूंगा जो आपकी परेशानियों को, आपसे टेंशनों को ख़त्म करेगा। अगर आप पे झूठा मुकदमा है और आप पर जो है गलत केस कर दिया गया है और आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है, या आपके भाई को, बेटे को या किसी भी अच्छे रिश्ते को आपसे दूर कर दिया गया है, मर्द या ख़वातीन के लिए तीर बहादफ ये वजीफ़ा है कुरानी कि आपसे जिसको अगवा करके, झूठा केस करके जेल की शक्ल में दूर कर दिया, या उस पर मुकदमात की शक्ल में, या उसे आपसे जो है दूर कर दिया गया अगवा करके, तो आप उसके लिए ये अमल करें। या जिसको झूठे मुकदमों में या तोहमत लगा के बदनाम कर दिया गया हो तो वो ये अमल करे। आज ऐसी जगह पे मैं मौजूद हूँ जहाँ इस अमल की तासीर दोबाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए कर देते हैं कि ये जो अल्फाज हैं जो आपको वजीफ़े के दे रहा हूँ ये भी कुरान के हैं, और इन्हीं अल्फाज को नबी याकूब ने भी अदा किया, इन्हीं अल्फाज को जो है सहाबी ने भी इस जगह पे अदा किया। ये आसफ़ी लिखा हुआ है, या असफ़ा लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। या असफ़ा क्या है, मैं इसकी तशरीह आपको बताऊंगा। ये वो जगह है जहाँ पे सहाबी उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब फतह करते हुए अफ्रीका को यहाँ मराकश तक पहुँचे तो यहाँ पर आपने बर्बर कौम को इस्लाम के अंदर दाखिल किया, बर्बरी कौम को आपने जो है कलमा पढ़ाया, बर्बरी कौम को आपने जो है वो किस तरह ज़ेर किया, और तारिक इब्न ज़ियाद भी उनमें से आपके हाथ पर जो है कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। तो उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपने चूंकि इस कौम को यहाँ पे कलमा पढ़ा दिया था तो आप अपने घोड़े को लेकर यहाँ से 50 सहाबा आपके साथ थे, और आप इस समंदर के अंदर, ये आपको जो समंदर नजर आ रहा है, इस समंदर के अंदर आपने घोड़ा अंदर तक ले गए, यहाँ तक के आपके नाफ तक पानी आ गया, और आपने तलवार को लहरा कर कहा, या असफा, हाय अफसोस, काश मुझे पता चले कि इसके बाद भी दुनिया है, कोई इंसान है, तो मैं तबलीग इस्लाम की वहां तक पहुंचाऊंगा, उन्हें भी कलमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ाऊंगा। क्योंकि इस समंदर के पार जो है स्पेन है और वहां आगे यूरोप शुरू होता है, तो इसलिए सहाबा इकराम यहाँ तक आए, और यहाँ जमात सहाबा ने आकर या असफा जब उन्होंने बोला तो उनके नाम से शहर का नाम ही आसिफी पड़ गया। मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की जबान से बयानात उनके जब हमने 30 साल पहले सुनने शुरू किए तो ये लफ्ज़ और ये तारीख हमने उनकी ज़बान से सुनी, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आसिफी शहर को देखूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे ले आया, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ये आसिफी शहर है, ये आबाद हो चुका है, और यहाँ दुनिया आ रही है, और यहाँ किस तरह जो है लोग आते हैं और इस चीज़ को, तारीख को समझते हैं। अक्सर लोगों को इस दीन का इतना इदराक नहीं है यहाँ पर, लेकिन चूंकि हमें पता है यही वो समंदर है जहां से तारिक इब्न ज़ियाद ने कश्तियां लेकर उंदलस की तरफ चले थे, और इसके साथ ही स्पेन है, वहां उंदलस में उन्होंने कश्तियां जलाई थी। इसी समंदर से सहाबा ने ट्यूनिस के अंदर इस्लाम की तबलीग की है, और वहां यही उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, और वहां जंगल घने में जाकर यूं खड़े होकर ऐलान किया, ऐ जंगल के दरिंदों, मैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, हम तुम्हें 3 दिन की मोहलत देते हैं, ये जंगली जानवर जंगल खाली कर दें, हम यहाँ अपनी आबादी शहर बसाना चाहते हैं। अब आप देखिए कि ये जो जुमला है ना, यही जुमला तारीख सीरत और एलामुन नुबला के अंदर है। हम उनकी पूरे अरबी जुमले आपको यहाँ लिख देते हैं। जो बंदा जमीन खरीदे, प्लॉट खरीदे, और वहां पे ये पढ़ के एक बार ऊंची आवाज से कह दे तो वहां से जिन हर चीज भाग जाएगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब आप देखिए वो सहाबी उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां कैरवान शहर आबाद किया। उसी कैरवान शहर के अंदर जामिया ज़ैतून बनी, जिसमें से इब्ने खल्दून और इब्ने अरबी जैसे लोग हीरे पैदा हुए। तो आप देखिए कि यहाँ से आपको वो वजीफा दे रहा हूँ जो कुरान पाक का वजीफा है, और यहाँ आसिफी शहर के अंदर मौजूद हूँ। या असफा कुरान में है, सूरह यूसुफ में याकूब अलैहिस्सलाम का बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हो गए, आपने अफसोस किया, इन्नमा अश्कु बस्सी व खुज़नी इलल्लाह कहकर। आप देखिए
کہ اس کے بعد آپ کے بیٹے بنیامین کو روک لیا گیا چوری کے الزام میں. جب آ کے بتانے والوں نے بتایا تو آپ نے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ ان کی بات سن کر سائڈ پکڑی اور کہا یا اسفا علی یوسف وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ. آپ نے کہا ہائے افسوس. اچھا جب میرا یوسف یا اسفا علی یوسف، پہلے میرا یوسف چلا گیا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور تکلیف سے میرا دل گھبراہٹ سے بیٹھ رہا ہے. یعنی آپ نے اللہ کے حضور یوں دعا کی. یا اسفا کا جملہ یعقوب پیغمبر کی زبان سے نکلا. یہاں اس جگہ جہاں میں کھڑا ہوں صحابی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا. اب جو بندہ یہ سورہ یوسف کی یہ آیت یہ 313 بار پڑھے گا، جھوٹا مقدمہ ہے اس پہ، اسے پھنسا دیا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو بے گھر کیا گیا ہے، زمینیں جائیداد اس کی لوٹ لی گئی ہیں، یا اس پہ قرضہ اس کے پیسے لے کے دبا لیے گئے ہیں. آپ کے پیسے کوئی لے کے واپس نہیں کرتا، آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ کر رہا ہے، آپ کے گھر پہ قبضہ کر رہا ہے، آپ پہ جھوٹا مقدمہ، آپ پہ تہمتیں لگا رہا ہے، آپ کے کسی کو گرفتار کرا لیا ہے، اغوا کرا لیا ہے. بس آپ نے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ سائڈ پہ ہو کر، سب سے الگ ہو کر اکیلے کمرے میں یہ پڑھنا ہے. میں اجازت دے رہا ہوں اس جگہ سے جہاں یہ بڑی تاریخ والی جگہ ہے، وہ جگہ آپ کو میں چلا اس کا کر کے آپ کو اجازت دے رہا ہوں. آپ خود انشاءاللہ جو سننے والے ہیں یہ پڑھیں گے تاثیر ملے گی. یا اسفا علی یوسف وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ. یہ آپ 313 بار پڑھیں، 21 دن 21 ڈیز پڑھ کے دعا کریں، کسی بھی وقت پڑھ لیں. انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو 21 دن میں نظر آ جائے گی، اور آپ کے درد، آپ کی فریاد جیسے یعقوب پیغمبر کی سن لی گئی اور یوسف اور بنیامین علیہ السلام سے ان کو ملا دیا گیا. یہاں پر صحابی نے عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ یا اسفا کہا، اللہ نے ایسا سنا کہ شہر کا نام ہی آصفی پڑ گیا. آپ آصفی شہر دیکھ رہے ہیں. تو میں یہاں سے آپ کو اجازت کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اس کو 21 ڈیز پڑھیں. انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو ملے گی، طاقت ملے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکون اور امن پیدا فرمائے گا. اور یہ جگہ دیکھیے جہاں پر 50 صحابہ اکرام آئے، اور یہاں پر عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو فتح کر کے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہاں آئے، اور یہاں سے اسلام کو آگے یورپ تک پہنچانے میں کیسے اسپین تک طارق بن زیاد کو بھیجا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.